खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी 26 नवंबर एहतजाज केस में नामजद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए केपी हाउस पहुंच गई। मतलूब मुल्जिमान के वारंट की तामील के बाद पुलिस वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने केपी हाउस के सिक्योरिटी अमले से मालूमात ली। विफाकी पुलिस को 26 नवंबर केस में पीटीआई रहनुमा मीना खान, शफी जान और डॉक्टर अमजद की गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत ने सदर पीटीआई के केपी, जुनेद अकबर और सुहेल आफरीदी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। घोटकी में कच्चे के इलाके रवंती में फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। पुलिस के पहुंचने पर शर गैंग के डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। रात गए पुलिस ने रेंजर्स की मदद से बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अब तक 12 डाकू ठिकाने लगा दिए, 14 जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में 3 अजला की पुलिस हिस्सा ले रही है, जिन्हें बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन की मदद भी हासिल है। पुलिस ने 6 डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। 3 लाशें डाकू अपने साथ ले गए। सवार करने और अमन के फरोग की समत नुमाया कदम है। अमरीकी सदर ने ये बात व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में कही। उनका कहना था कि वस्त एशिया के दीगर ममालिक भी इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हम बताते हैं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे, लेकिन एनएफसी अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ को पीपल्स पार्टी मुस्तरद कर दी है। किसी भी सूरत में इस तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मीसाक़े जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। उन्होंने बताया कि इस बारे में फैसले के लिए सीसी इजलास आज नमाज जुमा के बाद दोबारा होगा। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। जो प्रपोजल्स आए हैं उस प्रपोजल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। हम मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है, ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं या हमारा गुफ्तगू उन पे कल कंटिन्यू होगा। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बताया कि आर्टिकल 243 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये आर्टिकल फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। 243 जो आर्टिकल है वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लक है। हुकूमत ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा फाइनल कर लिया। आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पीर या मंगल तक सेनेट में बिल पेश किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा को भी बल्दियाती बिल शामिल करने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म से सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात भी हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया।
गुड गवर्नेंस, मजबूत दिफा और बर वक्त इंसाफ। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए तैयार। मुजव्विज़ा मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। जुम्मे को पहले काबीना इजलास से मंजूरी ली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले लिया। वजीर आजम ने सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने MQM का सबसे बड़ा मुतालबा भी मान लिया। वजीर आजम ने बल्दियाती आईनी बिल को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। वजीर आजम हाउस के एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सरबराही में वफ्द को मुजव्विज़ा तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने वफाकी वजीर चौधरी सालिक की सरबराही में काफ लीगी वफ्द को भी एतमाद में लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वजीर आजम से मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वफाकी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश की जाएगी। अब आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही फारूक एच नाइक को सौंपे जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम मांगेंगे। कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। कमेटी में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मुजव्विज़ा तरमीम पर शिकवार गौर के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट ऐवान बाला में पीर को पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई जा रही है, भरपूर मुखालफत करेंगे। हम अभी तक नहीं जानते कि इस तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। क्या हुकूमत ने खुद मुसव्विदा देखा है? मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबे खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है। द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो कोई ना कोई बात डिस्कशन तो आ ही जाती है, मुल्क के बारे में, अपने ईमान के बारे में। कि मुल्क कौम की तरक्की, बेहतरी और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कोई तरमीम आती है तो ज़रूर आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 27वीं तरमीम की हिमायत। लंदन में मुख्तसर क़याम के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात विफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे, ये महज कयासराइयाँ हैं। बोलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो जंग जीती है उसके बाद से पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये आई थिंक ये मिसपरसेप्शंस हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान में जब से ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की जो जमहूरी क़यादत है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने इस वक्त जो मिल के पाकिस्तान के लिए काम किया है, हर रोज पाकिस्तान से एक अच्छी खबर आती है। तो अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन नीयत अच्छी है। जो उनकी क़यादत में जो उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, इंडिया ने जब अटैक किया तो उसका जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती, जेन्युइनली एक जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की और पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक जो है बड़ी इज्जत जगह मिली है। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को सुन रही है, पाकिस्तान की जो मांग है वो बढ़ गई है। और अब ये जानिए कि MQM के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया और हिमायत की दरख्वास्त कर दी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी तरमीम के मुसवदे की हिमायत का इंदिया दिया है। इस्लामाबाद में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बढ़ गई है। 8,000 अरब रुपए 4 वज़ीर आला के पास गए हैं। विफाक को सूबों के निज़ाम में अवाम तक सहूलियात पहुँचाने का तरीका ही नहीं। हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। इख्तियारात और वसाइल अवाम तक
लेकर जाने का वाहिद हल हमारी तरमीम है। JUI रहनुमा कमरान मुर्तजा ने कहा, तरमीम के आर्टिकल 140 को पढ़कर गौर करेंगे।